स्वाध्याय का 33वां सवाल पढ़ेंगे। एक समांतर प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है और उसका परावैद्युत सामर्थ्य दिया गया है 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। 10⁻⁻7 किताब में लिखा होगा, वो 10⁻7 है। और जो विद्युत क्षेत्र का मान है परावैद्युत सामर्थ्य का 10% है, ऐसा लिखा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र E बराबर परावैद्युत सामर्थ्य का 10%। इसका मतलब परावैद्युत सामर्थ्य 10⁻7 है, 10⁻7 गुणे 10/100 मतलब 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। और जो विभवांतर है वो 1 किलो वोल्ट दिया है, 1 किलो वोल्ट मतलब 10⁻3 वोल्ट। तो प्लेटों के बीच की दूरी और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो प्लेटों के बीच की दूरी अगर d हो तो v = ED होता है, तो d बराबर v/e हो जाएगा। v का मान देखो 10⁻3 बटे e का मान 10⁻6, हल करने पर 10⁻−3 मीटर या 1 मिलीमीटर अपने लिख सकते हैं। अब संधारित्र की धारिता भी सवाल में दिया है 50 पिकोफैरड, तो 50 गुणे 10⁻12 फैरड। तो यहाँ से C बराबर K ε0A बटे D होता है। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा, A का सूत्र बनाए CD बटे K ε0A, K ε0। यहाँ C का मान 50 गुणे 10⁻12 गुणे D का मान 10⁻−3 मीटर और बटे में K डाइलेक्ट्रिक नेतांक का मान K बराबर आपका 3 है और बटे में ε0 मतलब 8.85 गुणे 10⁻12। तो इसको कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो 1.883 गुणे 10⁻−3 मीटर स्क्वायर। 10⁻12 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव के एक अंक तक जब आप लिखें 1.9 गुणे 10⁻−3 मीटर स्क्वायर। ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है स्वाध्याय का। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले हमको निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीच की दूरी r का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.53 गुणे 10⁻10 मीटर। तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 बटे R होता है। तो Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश -E, Q2 मतलब प्रोटॉन का आवेश +E और बटे में बीच की दूरी R। इसी को अपने लिखेंगे तो आपका आएगा U बराबर -KE² बटे R। तो -K मतलब 9 गुणे 10⁹ और E² मतलब 1.6 गुणे 10⁻19, 1.6 गुणे 10⁻19 फिर 1.6 गुणे 10⁻19 बटे में R का मान 0.53 गुणे 10⁻10। तो कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो -43.47 गुणे 10⁻19 जूल आएगा। लेकिन सवाल में कह रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻19 का भाग देते थे, तो वही 1.6 गुणे 10⁻19 का इसमें भाग दे दिया। तो सोल्व करने पर आएगा 27.168 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा, या इसी को दशमलव के 2 अंक लिखें तो माइनस का 27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहे हैं कि इस निकाय की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी हो तो इलेक्ट्रॉन को यहां से दूर करने के लिए कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले निकाय की हम कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे और उसी कुल ऊर्जा को शून्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसी ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा कहते हैं या इलेक्ट्रॉन को हटाने वाली ऊर्जा कहेंगे। यहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का आधा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर स्थितिज ऊर्जा का मान 27.17 बटे 2। यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। यहाँ सोल्व करने पर 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गतिज ऊर्जा आ गया। अब कुल ऊर्जा E बराबर U प्लस K, U का मान -27.17 प्लस K का मान 13.585। सोल्व करने पर माइनस का 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब इसी ऊर्जा को शून्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी वही इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में खर्च होगी। तो ये माइनस में है तो ये जवाब प्लस में करके लिख देंगे। अतः इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 13.585। फिर तीसरा प्रश्न इसमें कह रहे हैं यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 1.6 एंगस्ट्रॉम हो तो उपरोक्त प्रश्न 1 और 2 के आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पर देखना प्रश्न नंबर 1 मतलब स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच दूरी R बराबर 1.06 एंगस्ट्रॉम इस बार लिया जाएगा। तो यहाँ पर U बराबर K Q1 Q2 बटे R। Q1 मतलब -E, इलेक्ट्रॉन का आवेश E और E का मतलब प्रोटॉन का आवेश +E बटे R -KE² बटे R। तो यहाँ पर देखना K का मान 9 गुणे 10⁹ और E² मतलब 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 -19 10⁻38 बटे R 1.06 एंगस्ट्रॉम, 1.06 गुणे 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर 21.735 गुणे 10⁻19 जूल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदले तो 1.6 गुणे 10⁻19 का भाग देंगे तो माइनस का 13.5849 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या माइनस का 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा।
स्थिर ऊर्जा इतनी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी वो बदलेगी नहीं, वो अनचेंज रहेगी, उतने ही मान की रहेगी जितनी पहली परिस्थिति में आया था। पहली परिस्थिति में कितना आया था? 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कार्य भी कितना हो जाएगा? 13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,